करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन, हाल ही में विधानसभा चुनाव के कारण चर्चा में रहे उत्तराखंड में कुल विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बता पाएंगे, इसका आंसर आप बता पाएंगे। तो ए आंसर होगा, कुल विधानसभा की सीटें 71, लोकसभा की सीटें 5 और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। 70 जो हैं 70 होते हैं निर्वाचित, एक एंग्लो इंडियंस, तो कुल मिला के 70 निर्वाचित, 5 लोकसभा के मेंबर, 3 राज्यसभा के। दूसरा क्वेश्चन, 24 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? बहुत बेहतरीन आंसर इसका मिलेगा, शिवम रावत। क्या आंसर हो जाएगा? शिवम रावत। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आप सब जानते हैं कहाँ रखी गई है, लखनऊ में रखी गई है। कहाँ पर? लखनऊ में। भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम क्या दिया गया, आप बता सकते हैं? तो अब गार्ड को कहा जाएगा ट्रेन मैनेजर। क्या कहा जाएगा? ट्रेन मैनेजर। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो उत्तराखंड 15 पोजीशन पर रहा है, जबकि नंबर 1 पर पहली पोजीशन पर केरल है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई थी? तो आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कब की है? वीर बाल दिवस तो कब मनाया जाएगा? याद रखिए, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया आपसे पूछा है, तो आपको बताना है किसने जारी किया है। तो नीति आयोग जारी करता है। हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग, जिसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा। और इस इंडेक्स में केरल पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग कौन सी है? पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया किस स्थान पर है? तो इंडिया 83 83वें स्थान पर है। 83 83वें स्थान पर, 83। कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन है। आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पहली पोजीशन पर कौन है। 83 83वें स्थान पर आपका भारत है। आपको बताना अब ये है कि पहले स्थान पर कौन है। अगला है, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तराखंड ने उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान उत्तराखंड का रहा पहाड़ी और उस राज्यों में? तो आप बता पाएंगे, तीसरा स्थान रहा है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैंने बताया हुआ पहले भी कि पहले स्थान पर कौन, आपको बताना है। हाल ही में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान? पढ़े भारत अभियान। मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया? पढ़े भारत अभियान। गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। तो आप सब जानते हैं कि गोवा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, जबकि उत्तराखंड में 70 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी या ब्रिक्स बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो नवीनतम देश कौन सा है? मिस्र है, इजिप्ट है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस उत्तराखंड में पीछे बहुत पूछे जाते हैं। एनडीबी में नया देश शामिल हुआ है मिस्र। नागालैंड से अपस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय कमेटी के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? बोलो। तो आप बता पाएंगे, विवेक जोशी जी है। कौन है? बोलिए, किसका आंसर है? इसका आंसर विवेक जोशी। विवेक जोशी। 15 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध उत्तराखंड के किस स्थान से है? तो आप सब जानते हैं, लक्ष्य सेन बेसिकली उत्तराखंड के कहां से हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहां से हैं? अल्मोड़ा से हैं। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के हैं, जिन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता हुआ है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य सूचकांक पे बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? बताया था भी आपको, और इसका आंसर है केरल। क्या आंसर है? केरल ने। भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत किससे शुरू की है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए किससे बातचीत शुरू की है? तो यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं।
विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी शोध के लिए कल्पना चावला शोध केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? तो आप सब जानते हैं कहां पर की गई है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित राडार कौन सा है? तो इसरो के सहयोग से विकसित राडार कौन सा हो गया है? डॉपलर। बोलो क्या आंसर हो जाएगा? डॉपलर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के पद पर किसे नियुक्त किया गया, यानी कि राज्य महिला आयोग जो स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन किसे बनाया गया? आप सब जानते हैं अभी हाल ही में कुसुम कंडवाल को, कुसुम कंडवाल को। रटते रहिए, जुटे रहिए, और आपके उत्तराखंड पीसीएस जो परसों होना है उसके लिए लास्ट और अंतिम प्रहार है, और आपको भी अंतिम प्रहार जम के रटना है। ये मात्र 100 एमसीक्यू है, लेकिन ये कितना बड़ा प्रहार साबित होंगे ये आप परसों ही बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। इसलिए घबराना नहीं, जुटे रहिए जोश मधुर योग के साथ, और आप क्वालिफाई होंगे, निश्चित रूप से होंगे। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क दे दी जाएगी। लगे रहिए, जुटे रहिए। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? क्या रखा है नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम जो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा है? तो आप बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर आप करेंगे 1HU, पहला ऑप्शन 1HU। हाल ही में ओएनजीसी की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बनी है? ओएनजीसी की 22nd। तो ओएनजीसी की जो प्रथम महिला मुख्य निदेशक बनती है उसका आंसर है अलका मित्तल। अब आपको कमेंट में बताना है कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो आप बता पाएंगे हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? तो जापान व सिंगापुर दोनों फर्स्ट स्थान पर हैं, और इंडिया 83 पर भी आपने देखा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान व सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। डॉक्टर गीता खन्ना को किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर गीता खन्ना को। जबकि कुसुम कंडवाल राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट है उसके जो चेयरमैन डॉक्टर गीता खन्ना। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दी गई। जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसका पता लगाने के लिए किस किट को मंजूरी दी गई? तो उसका आंसर है OMISURE। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला पेशेंस कहाँ आया था, ये कहाँ से फैला, ये आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में। अगला है, अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? रियल नेम क्या है उनको? तो आप बता पाएंगे सब सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल को अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बता पाएंगे इसका आंसर विनय कुमार त्रिपाठी को। किसे? विनय कुमार त्रिपाठी जी को। 28 जो है उसका आंसर आपको डी मिल जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु गठित कमेटी, जब पीएम मोदी जी गए थे पंजाब पर, जो सुरक्षा चूक हुई थी उसकी कमेटी नियुक्त की गई। उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी उसकी चेयरमैन कौन है? इंदु मल्होत्रा समिति। कौन? जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी है ना। उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आप सब जानते हैं उत्तराखंड के ही वो क्रिकेटर हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो गेम होने जा रहे हैं ये आप सब बता पाएंगे कहाँ पर होंगे? MP में। कहाँ पर? MP, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, मध्य प्रदेश। इसरो के नवीनतम चेयरमैन कौन है? बताइए, इसरो के नवीनतम चेयरमैन किसे बनाया गया अभी हाल ही में? तो आप बता पाएंगे S सोमनाथ। किसे बनाया गया है? S सोमनाथ। इसरो के जो नए चेयरमैन है S सोमनाथ। वो देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है, तो वो देश कौन सा हो गया है? फिलीपींस। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? दया प्रकाश सिन्हा को। किसे? बोलो, दया प्रकाश सिन्हा को।
दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? तो आप सब जानते हैं देवस्थानम 35 का ए आंसर हो जाएगा, नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? नैनी। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला कहां रखी गई? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद में। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो आप सब बता पाएंगे, पहले मैंने कराया इस क्वेश्चन को, आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। क्लॉक वॉच स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा हो गया है? तो आप बता पाएंगे, गुजरात हाई कोर्ट। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है बताइए? एयर इंडिया का। तो आप बता पाएंगे, आपने पढ़ा भी है। 39 का आंसर मिल जाएगा बी, विक्रम देवदूत। विक्रम देवदूत। हाल ही में यूजीसी की ओर से A+ रैंक प्राप्त करने वाला राज्य का पहला यूनिवर्सिटी कौन बना है? उत्तराखंड का पहला यूनिवर्सिटी जो A+ प्राप्त करने वाला है, तो आप बता पाएंगे उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय। हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? अंडर 19 को तो किसको हराया था? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे दिया गया अंग्रेजी भाषा का? हिंदी का तो जानते हैं दया प्रकाश सिन्हा को, आपको बताना है अंग्रेजी भाषा का तो नमिता गोखले को। किसको? नमिता गोखले को। हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया है, किसके द्वारा? मिशन अमानत। बता पाएंगे मिशन अमानत क्या है? तो आप सब जानते हैं मिशन अमानत शुरू किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा। वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है, तो वो देश कौन सा हो गया है? श्रीलंका हो गया है। कौन सा हो गया है? श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना एनओसी की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विरोचित पुस्तक कोरोना से बचाओ एक सजग पहल के लेखक कौन है? कोरोना से बचाओ एक सजग पहल के लेखक कौन है? डॉक्टर संतोष कुमार। हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं, तो आपको बताना है फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, तो आप जानते हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की। रॉबर्ट लेवांडोस्की। बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग। किसे दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग को। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस, कौन सा दिवस? विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है 4 जनवरी को। कब किया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का अवशेष कहाँ मिला है? 4500 ईयर्स ओल्डेस्ट सन टेम्पल कहाँ मिला है? तो इजिप्ट में मिला है, मिस्र में मिला है। ये बात साबित करता है कि भारतीय संस्कृति और कल्चर कितनी प्राचीन। आप देखिए दुनिया में हर जगह आपको मंदिर मिलते जाएंगे, सन टेम्पल, कहीं ये सब। तो आप सोचिए कि हम कितना प्राचीनतम संस्कृति के हम लोग वाहक हैं। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। अगला है फरवरी 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल का आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय स्कीइंग गेम्स जो हुए थे उत्तराखंड में, नेशनल स्कीइंग गेम्स किस डिस्ट्रिक्ट में हुए थे? तो आप सब जानते हैं औली। औली कहाँ पड़ता है? चमोली। तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुए? चमोली में। चमोली में। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस 29 चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 29 जनवरी 2022 को किया गया। 29 जनवरी 2022। पद्म पुरस्कार 2022 की सूची में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो 4 व्यक्तियों को, 1 पद्म विभूषण और 3 पद्मश्री। 25 जनवरी 2022 को जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पुरस्कार से चुना गया? अभी बताया मैंने, तो आप कर पाएंगे इसका आंसर। 54 का आंसर सी मिल जाएगा। पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया। अगला है आईपीएल 2021 में किस टीम ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था? किसने हराया था केकेआर को आईपीएल 2021 में?
आप सब जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब पर कब्जा किया था केकेआर को हराकर। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, जिसके कप्तान धोनी थे। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? तो आप सब जानते हैं बहुत भूखमरी देश हैं, तो 101, 56 का भी 101वां स्थान रहा है, 101। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है फ्रीडम इंडेक्स में? तो आप बता पाएंगे सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा है? इरिट्रिया। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां शुरू की गई है? आप सब जानते हैं मेट्रो लाइन सबसे लंबी कहां शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, चीन। क्या हो जाएगा? चीन। सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी का नया चेयरमैन जेबी महापात्रा। किसे नियुक्त किया गया? जेबी महापात्रा। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? नेशनल चिल्ड्रन प्रोटेक्शन राइट कमीशन का जो चेयरमैन बनाया गया, किसे बनाया गया? आप सब जानते हैं और बता पाएंगे, तो इसका आंसर जाएगा प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो फिश वाले लॉन्च किया है, आप सब जानते हैं असम ने लॉन्च किया है। किसने? असम ने लॉन्च किया है। अक्टूबर 2021 में किसने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, तो आप सब जानते हैं किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 जून 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन हो गया है? तो आप सब जानते हैं ये पहला देश कौन सा बन गया था? अल सल्वाडोर। कौन बन गया था? अल सल्वाडोर पहला देश है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मान्यता दी थी। बिटकॉइन आप जानते हैं वर्चुअल आभासी करेंसी होती है। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल माइनॉरिटी जो कमीशन है उसके चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? तो आप बता पाएंगे किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा। सितंबर 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप बता पाएंगे किसे दिया गया है? डॉक्टर कनक साहा को। 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। इंटरनेशनल है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपका, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है वो आपको बताना है। तो आप बता पाएंगे 66 का आंसर हो जाएगा बी, 40वां स्थान है ना, 66 का बी, 40वीं रैंकिंग। 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 के लिए उत्तराखंड के किन प्रतियोगियों ने रजत पदक पुरस्कार जीता? रजत पदक जीता किन किन लोगों ने जीता है आपको बताना है। तो प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा ने। 8 दिसंबर 2021 को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित की गई पुस्तक कोरोना से बचाओ एक सजग पहल के लेखक कौन है? तो आप सब जानते हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संतोष कुमार। बहुत चर्चित पुस्तक है उनकी, रट लीजिए, पूछा जा सकता है। कोरोना से बचाओ एक सजग पहल। उत्तराखंड राज्य में खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 20 दिसंबर 2021 को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आप सब जानते हैं ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत, जो उत्तराखंड के मूलतः क्रिकेटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर चल रहे हैं, लगातार जुड़े रहिए। किसी भी एग्जाम्स में हो, यूपीपीसीएस हो, राजस्थान हो, बिहार, उत्तराखंड, सब में करंट पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम से नहीं जो इससे जाए। और ये 100 क्वेश्चंस उत्तराखंड पीसीएस जो हो रहा है उसके लिए रामबाण साबित होंगे, चाहे वो यूपी का भी एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस हो, उन सब के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन,
दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किस देश को अपने नए मेंबर्स के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो आप सब जानते हैं किसको शामिल किया है, मिस्र को, इजिप्ट को। किसको? मिस्र। हाल ही में दिल्ली में 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद के दौरान भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का समझौता किया है? किसके साथ किया आप बता सकते हैं? तो आप सब जानते हैं रसिया, रूस के साथ। और 2+2 वार्ता अभी हाल ही में रूस के साथ हुई। 2+2 वार्ता डायलॉग जानते हैं आप, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक तरफ पार्ट करते हैं। नवंबर 2021 में बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर नया रिपब्लिक, नया गणतंत्र देश बना। इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आपको बताना है फर्स्ट प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डैम सैंड्रा पुर्निला मेसन। हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक असमान क्षेत्र कौन से हैं? सबसे अधिक असमानता कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। अगस्त 2021 में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो बताना है आपको इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी, 122वां, 122। नवंबर 2021 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां मेंबर कौन बना? तो आप सब जानते हैं कौन बना, अमेरिका 101वां सदस्य देश बना। ISA की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिसंबर 2021 में किसने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक MD का पद ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? अतुल दिनकर राणे ने। किसने? अतुल दिनकर राणे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, आपको बताना है। और आप जानते भी हैं कौन रहा था, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2020 में पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते? आप सब जानते हैं 19 पदक जीते थे। कितने? 19, जिसमें 5 गोल्ड मेडल थे। कुल 19 पदक जीते, 5 गोल्ड मेडल सहित। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को निम्न में से किस संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? कैथरीन रसेल को किस संस्था के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो यूनिसेफ की जो चीफ चुनी गई है वो कैथरीन रसेल। 8 दिसंबर 2021 को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना मृत्यु हो गई थी। वो CDS के पद पर कब नियुक्त हुए थे? तो कब नियुक्त हुए थे बताइए। तो 2019 में, डेट पूछ ले अगर तो 31 दिसंबर 2019 में, 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए। जून 2021 में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश कौन सा था? कौन इससे बाहर हुआ? तो आप सब जानते हैं रसिया, रूस ने अपने आप को इससे बाहर कर लिया था। 11 जून 2021 को पब्लिक सेवा श्रेणी के लिए निम्न से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया पब्लिक सेवा के लिए। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसे? द न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन सी बनी है? कौन बनी है टेनिस खिलाड़ी? तो आप बताइए कौन बनी है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। 84 है ये। तो एमा रादुकानु। किसका आंसर होगा? एमा रादुकानु, ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में किस देश को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया? तो आप सब जानते हैं किसको हराया, श्रीलंका को हराकर 8वीं बार जीता। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आप सब जानते हैं फर्स्ट इंडेक्स पर कौन है, केरल है, हमेशा केरल ही रहता है। 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष कितने बाघों की डेथ हुई है इस वर्ष? तो 126। सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ब्लू फ्लैग किसे किसे दिया गया है? तो आप बता पाएंगे किसे दिया गया है? कोवलम और ईडन को। किसे? कोवलम और ईडन को ब्लू फ्लैग।
टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, क्या था बताना है आपको। आप सब जानते हैं, इसका आंसर कर भी पाएंगे। पहली बार एक वर्ड जोड़ा गया है टुगेदर, बाकी सब पहले से था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। टुगेदर पहली बार जोड़ा गया है। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा जी को। किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। 25 दिसंबर द्वारा किस सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को हेल्थ इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो आप सब जानते हैं, मैंने पहले बताया था, 15वां स्थान मिला, जबकि केरल पहले स्थान पर है। उत्तराखंड 15 पोजीशन पर है। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा कहां पर राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया गया? तो पहला क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये खटीमा में किया गया है। कहां पर? खटीमा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महिला के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आप सब जानते हैं कितने वर्ष प्रस्ताव करने की मंजूरी दी है? 21 ईयर्स, 21 वर्ष। महिला पुरुष में समानता लाने के लिए महिलाओं की एज भी 21 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? आप सब जानते हैं, हरनाज संधू, भारत, हरनाज संधू। 25 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पूछा जा रहा है, तो आप सब बता पाएंगे, छिछोरे को। अक्टूबर 2021 में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति, पीस का नोबेल 2021 में किसे दिया गया है? तो आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी कराया हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। 12 नवंबर 2021 को इंडिया टुडे टूरिज्म एंड अवार्ड्स 2021 में उत्तराखंड को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो टूरिज्म के सेक्टर में 3 पुरस्कार उत्तराखंड को मिले हैं। कितने? 3 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने दिए गए? 3। अगला है 2 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर राज्य के सबसे ऊंचे नेशनल फ्लैग राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया है? तो आप सब जानते हैं कहां पर किया है? रुद्रपुर में। कहां पर किया है? रुद्रपुर में। सबसे ऊंचा जो फ्लैग है राज्य का, नेशनल फ्लैग, कहां पर लगाया गया? रुद्रपुर में। 24 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में कहां देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ किया गया है? तो कहां पर किया गया है पहली एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ? तो आप बता पाएंगे कहां पर है? ये हल्द्वानी में है ना, हल्द्वानी के पास लाल कुआं में। तो इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब रटे रहिए, लगे रहिए, आप सबका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और ये अंतिम 100 क्वेश्चन है, अंतिम प्रहार है। अब ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, इनको 1 से 2 से 3 बार सुन लीजिए और निश्चित रूप से आप सफल होकर के रहेंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल। धन्यवाद।